आज निफ्टी में हमें 23,104 के लेवल पर निफ्टी में हमें ओपनिंग होते हुए दिखाई दी और उसके बाद निफ्टी में हमें एक अपसाइड का अच्छा मोमेंटम दिखा। मार्केट ने एक अपसाइड का हमें एक मोमेंटम दिया और 23,327 का हाई लगाने के बाद ऊपरी लेवल पर हमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग, हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो गया और 23,161 के लेवल पर आकर निफ्टी ने आज अपनी क्लोजिंग दी है। कल हमने बात की थी कि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और ये वाला हमारा सपोर्ट लेवल था। अगर निफ्टी सपोर्ट लेवल पर अगर कोई भी सपोर्ट की कैंडल फॉर्म करेगा तो हम अप साइड की तरफ अपनी ट्रेड की प्लान करेंगे, और वहीं अगर रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर कोई भी रिजेक्शन की कैंडल फॉर्म करता है तो उसके बाद हम डाउन साइड का मोमेंटम देखेंगे। तो अगर उस सिनेरियो के हिसाब से चले तो हमें दोनों साइड में ट्रेड मिली है आज। ये था हमारा आज का जो लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इस लेवल पर आकर कोई भी अगर सपोर्ट की कैंडल फॉर्म करेगा तो हम अप साइड का मोमेंटम देखेंगे। तो यहाँ पर इस कैंडल पे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिला, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद निफ्टी ने इस कैंडल का ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग भी दी। तो जो ये नेक्स्ट रेड कैंडल बनी थी इसके बाद हमने अपनी ट्रेड का जो प्लान था वो एग्जीक्यूट किया और निफ्टी में हमें यहाँ तक का एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। 23,180 के लेवल पर करी थी और 23,327 तक का, ऑलमोस्ट 23,320 तक का हमने इसमें अपना टारगेट बुक किया था। तो ये पॉइंट हमें अच्छे खासे मिले थे और बताया था कि अगर निफ्टी इस लेवल पर रिजेक्शन लेगा तो सेम हम डाउन साइड में भी सपोर्ट लेवल तक का टारगेट देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत साइड में अगर हम कहें तो वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली कि यहाँ से हमें पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिला अप साइड का, और यहाँ से रेजिस्टेंस से जो रिजेक्शन लेवल पे कैंडल बनी उसके बाद हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। कल के लिए अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें कि निफ्टी में कल के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं, तो पहला जो आज का सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी में वो ये है 23,100 का लेवल, जहाँ पे निफ्टी ने आज अपनी ओपनिंग करी थी। अभी फिलहाल जब तक निफ्टी 23,100 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक मार्केट में बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। जैसे ही अगर निफ्टी ये 23,100 का लेवल है अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है, आई मीन ब्रेक डाउन कर देता है, इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट 23,000 और 23,000 का ब्रेक डाउन होते ही अगर निफ्टी डाउन साइड का मोमेंटम देता है तो 22,800 तक का मोमेंटम हमें उसमें देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अभी हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड के प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर रेजिस्टेंस अभी 23,320 और 23,340 तक का ही रेजिस्टेंस अभी निफ्टी में बना हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग करता है, वैसे अभी कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी 23,164 के लेवल पर चल रहा है, जो कि अभी फ्लैट टू नेगेटिव ही अभी इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में अभी कोई ऐसा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो नहीं बन रहा है। लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है जिसकी वजह से मार्केट ट्रिगर हो जाए तो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है न्यूज़ बेसिस पे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि यूएस ईरान के बीच का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बेसिस पे ही मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अभी हमें शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जो रुपीज़ है और जो क्रूड ऑयल है ये सबका प्राइस, जो सारे सेंटीमेंट है, इन सबको मिक्सअप करने के बाद ही मार्केट की जो डायरेक्शन है वो हमें देखने को मिल रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड के प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे कि अगर निफ्टी यहीं के आसपास के लेवल पर ओपन हो जाता है और इस सपोर्ट लेवल पर जो आज का ये इंट्राडे, इसका जो ये वीकली जो हमारे स्विंग बना हुआ है इसका लो 23,120 और 140, अगर इस लेवल में भी आता है निफ्टी, वैसे तो आज का ये इंट्राडे लो ही हम मार्क करेंगे कि 23,080 और 23,070 का जो ये जोन है, अगर निफ्टी इस लेवल का ब्रेक डाउन दे देता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर 23,000 का मोमेंटम और उसके बाद 22,800 तक का मोमेंटम हमें निफ्टी में ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए अभी कल का सेशन डिसाइड करेगा। अगर मार्केट अपनी कल का, आज का जो ये इंट्राडे हाई है 23,327 का, अगर निफ्टी कल इसके ऊपर जाकर अपनी क्लोजिंग कर देता है और मार्केट सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट वीक में भी हमें निफ्टी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर निफ्टी इस मोमेंटम को ब्रेक नहीं करता, ये जो 23,000 वाला जो लेवल है और इसके नीचे मार्केट अपनी क्लोजिंग दे देता है, तो फिर निफ्टी में हमें एक डाउनफॉल होते हुए दिख सकता है। तो इसलिए अभी जो सिनेरियो बना हुआ है कम क्वांटिटी का बना हुआ है और लॉन्ग ट्रेड होल्ड ना करके अभी हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम एक स्कैल्पिंग मोड में ही रह सकते हैं कि छोटे छोटे ट्रेड के प्लान को एग्जीक्यूट करें। अगर टारगेट एक हिट हो जाता है तो उसके बाद ट्रेलिंग करके अपने एसएल को शिफ्ट करें ताकि हमें एक प्रॉफिट अच्छे अमाउंट में देखने को मिले, जिससे हमारा जो एसएल है उसके चांसेस कम हो। तो इसलिए अभी इसी चीज़ पर ध्यान दें कि मार्केट जब तक ये 23,300 और 23,000 के रेंज के अंदर बना हुआ है तब तक बहुत लंबे टारगेट के एक्सपेक्टेशन ना करें, स्कैल्पिंग करें और अपने ट्रेड के प्लान को उसी के बाद एग्जीक्यूट करें।